नेपाल वर्ल्ड कप 2024 में शायद वो सब कुछ नहीं कर पाया जो उनके फैंस ने उम्मीद की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि नेपाल की टीम एक ऐसी टीम है जो आपको आए दिन एक खुशखबरी जरूर दे देती है। हाल फिलहाल में दीपेंद्र सिंह आयरी, जिन्होंने लास्ट 6 बॉल पर वो एग्जीक्यूट करके नहीं दिया बांग्लादेश के खिलाफ जिसकी टीम को जरूरत थी और जिसकी फैन को एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसके बावजूद दीपेंद्र सिंह आयरी ने ऑलराउंडर्स के लिस्ट में फिलहाल खुद को नंबर 6 पर रख लिया है। अब हाँ, ये बात जरूर है कि लोग कह रहे हैं कि यार अगर इस नंबर 6 के साथ जीत अटैच होकर के आती तो शायद ज्यादा बेहतर लगता। अगर इस नंबर 6 के साथ वो 6 बॉल वाली परफॉर्मेंस निकल कर आ जाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक खिलाड़ी को कोई 6 बॉल डिफाइन नहीं करती है और शायद इसी वजह से दीपेंद्र सिंह आयरी ने जिस तरह से ओवर द ईयर परफॉर्म किया है, उनकी रैंकिंग धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि जी दीपेंद्र सिंह आयरी जो है वो टॉप 10 में आ गए हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट में। उस टाइम पर ये फैंस बहुत खुश थे कि यार दीपेंद्र सिंह आयरी दुनिया में नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेपाल को लोग जान रहे हैं। क्योंकि जब आप आईसीसी के ऑलराउंडर्स के लिस्ट खोल करके देखते हैं तो उसमें आयरी 9th पोजीशन पर है। बट अब जब आयरी 6th पर आ गए तो लोग कह रहे हैं कि यार उस दिन 6 बॉल में कुछ रन अगर आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। उस दिन मुस्तफिजुर की बॉल पर जब बांग्लादेश के खिलाफ आप खेल रहे थे और 12 बॉल में 22 रन करने थे तो आयरी वॉज द परफेक्ट गाय हु वाज स्टैंडिंग ऑन द क्रीज। क्योंकि वो खिलाड़ी जो 6 बॉल में 6 छक्के लगा सकता है, वो खिलाड़ी जो 9 बॉल में 50 कर सकता है, शायद उससे बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपको जब 12 बॉल में 22 रन चाहिए। और शायद दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि यार 6 बॉल खेलेगा और एक भी रन नहीं आएगा और लास्ट बॉल में आउट हो जाएगा। तो मुझे पता है कि निराशा बहुत सारी है, लेकिन शायद ये वो मोमेंट है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये वो मोमेंट है जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले आपकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी, कुछ दिन पहले इस टीम के बारे दुनिया बात कर रही थी। क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ याद कीजिए जब यही दीपेंद्र सिंह आयरी गेंदबाजी कर रहे थे तो इन्होंने 3 विकेट्स ली थी। तो हाँ, बल्ले से उतने रन्स निकल कर नहीं आए, लेकिन गेंद से खूब इन्होंने कमाल दिखाया। खुद बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप देख लेंगे तो वहां भी 25 रन किए, 2 विकेट ली। मतलब मुझे पता है ये कि आप एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स देखते हो, लास्ट में आप कहते हो कि यार वो रिजल्ट नहीं आया ना, अगर वो रिजल्ट आता तो शायद और बेहतरीन लगता। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यार दीपेंद्र सिंह आयरी जो हैं, उनका नाम हार्दिक पांड्या, मोइन अली और एडन माकरम जैसे बड़े बड़े ऑलराउंडर्स के ऊपर आ रहा है तो आप ये जरूर बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो कमाल है। मतलब ठीक है वो 6 बॉल वो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन आप यूं ही नहीं आ जाते हो इन बड़े बड़े नाम्स के ऊपर। मुझे पता है कुछ लोग ये कहें कि जी मलेशिया और मंगोलिया के खिलाफ खेल करके, कतर के सामने रन्स बना करके आप ऊपर अक्सर आ जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस आप ओवर द ईयर्स करते हो तब जाकर के आपका नाम इस लिस्ट में आता है। वरना बहुत सारे एसोसिएट के खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, जो इन पोजिशंस पर खेल रहे हैं, लेकिन मुझे किसी का नाम 6th पोजिशन पर नहीं दिखता है। और ये नेपाल के पहले खिलाड़ी हैं जिनका नाम 6th पोजिशन पर आया है। तो वो जो 19th ओवर में हुआ जहां पर रन नहीं आए, शायद उसको भूलने की जरूरत और ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं है कि जी क्या फायदा हुआ। हाँ, मुझे पता है कि जब खिलाड़ी एक बड़े पोजीशन पर आकर खेलता है या बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलता है तो उसको क्रिटिसिज्म जरूर फेस करनी पड़ती है, और ये क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी है विराट कोहली को भी। ये क्रिटिसिज्म एक टाइम पर जसप्रीत बुमराह को ही फेस करनी पड़ी है जब वो पाकिस्तान के सामने बड़ी सी नो बॉल फेंक देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर के परफॉर्म करते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते हैं और काफी बार फेल भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुड़ करके उनके नंबर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ 25 रन किए 31 बॉल में। आप बोलेंगे यार नॉट बैड, मतलब स्लो पिच पर 25 रन 31 बॉल में नॉट बैड। और जब गेंदबाजी करने आए तो 3 ओवर 3 बॉल में 22 रन 2 विकेट। हाँ, बल्लेबाजी में वो 6 बॉल को थोड़ा देर के लिए आप साइड कर दीजिए क्योंकि ये आईसीसी रैंकिंग 1-2 ओवर से निकल करके नहीं आती। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करने आए 6 रन 11 बॉल, वहां भी बल्ले से कमाल नहीं दिखा, लेकिन उसी मैच में 4 ओवर में 21 रन दे करके 3 विकेट ली थी। उसके बाद जब नीदरलैंड्स के खिलाफ खेल रहे थे तब वहां पर ये वही फैंस थे जो कह रहे थे कि यार अगर दीपेंद्र आयरी 1 ओवर और कर लेते ना तो 1 आध विकेट हमें मिल जाती, क्योंकि 2 ओवर में 6 रन दे करके 1 विकेट लेने के बाद सबकी उम्मीदें इनसे बढ़ गई थी। बल्ले से वहां भी रन नहीं आए थे, लेकिन आयरी पर भरोसा हम सबको है। आपको भी बहुत भरोसा, आपने ही बहुत भरोसा दिखाया है और आज से नहीं हमेशा से दिखाया है। क्योंकि जब आयरी ने अपनी ओडीआई की पहली सेंचुरी लगाई थी 26 मार्च 2022 में, तब आपने कहा था कि यार नेपाल को एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर मिल गया है।
जब आयरी ने अप्रैल 2, 2022 को T20 की पहली सेंचुरी लगाई थी मलेशिया के खिलाफ, तब भी आपने कहा था कि एक पावर पैक मिल गया है। जब 27 सितंबर 2023 में आयरी ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था 9 बॉल में हाफ सेंचुरी लगा करके, तब पूरी दुनिया गाना गा रही थी और तब ये वही फैंस थे जो खूब अप्रिशिएट कर रहे थे। जब अप्रैल 13, 2024 को दीपेंद्र आयरी ने 6 बॉल में 6 छक्के लगा दिए ACC मेंस प्रीमियर कप 2024 में, तब लोगों ने कहा कि यार अब T20 वर्ल्ड कप देखने में मजा आएगा। मुझे पता है वो मजा नहीं आ पाया, मुझे पता है बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाई, लेकिन एक खिलाड़ी जो हार्दिक पांड्या, मोइन अली, एडन मार्करम से ऊपर है फिलहाल, उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा और अच्छा एक्सपोजर मिलने पर और थोड़ा सा और एक्सपीरियंस और उस प्रेशर को फेस करने पर शायद ये और निखर कर आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि बिलीव इन योर प्लेयर, क्योंकि इवेंचुअली वो आएंगे ऊपर, लेकिन आप उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो। तो ये जो 12th मैन वाला काम करता है हमेशा ऑडियंस, शायद वहां पर क्रिटिसिज्म अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो सामने वाला इंप्रूव करता है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म की एक लिमिट होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। बट फिलहाल इट्स टाइम टू अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट के दीपेंद्र सिंह आयरी फिलहाल नंबर 6 पर आ गए एंड ही इज द ओनली नेपाली प्लेयर टू अचीव दिस पोजिशन। थैंक यू।